भाइयों, बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर हम जो है लैपटॉप की 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं और वो जो बैटरी है प्रोजेक्ट चलाते चलाते कब डाउन हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ना उसी बैटरी का लेवल इंडिकेटर बनाने वाले हैं, जो कि आपको 25, 50, 75 और 100% दिखाएगा, वो भी अलग अलग कलर के अंदर। और इसको अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो ये 90, 100, 150 रुपये का मिलता है, लेकिन घर पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ 6, 7, 8 रुपये के अंदर बनाने वाले हैं। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से। गाइस, यहाँ पे इस बैटरी लेवल इंडिकेटर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है पीवीसी पाइप से एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेना है। और ये जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से काम करेगा, इसके अंदर जो भी मैंने पीवीसी के टुकड़े यूज़ करे, इनका क्या डायमेंशन है, इसको कैसे चिपकाया है, और उसके साथ साथ ये जो डिफ्यूज़र है ये यहाँ पे मैंने कैसे लाया है कबाड़ में से, ये सब कुछ अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप जो मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ सागर, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस चैनल के ऊपर जो है इसके ये जो बॉडी है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके मेकिंग की वीडियो आ गई होगी, या फिर अभी तक नहीं आई है तो जल्द ही आ जाएगी। और अगर हाँ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर खुद अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो छोटा बड़ा, तो आपको उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि इसको कैसे बनाना, क्या नाप है क्या नहीं, सब कुछ डिटेल में देखना है तो उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दूंगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इसके बाद हमें लेना है 4 इस तरीके का एलईडी। तो ये जो चारों एलईडी है इनका कलर अलग अलग है, मतलब एक जो एलईडी है वो इनमें की वाइट है, 2 एलईडी जो है वो रेड है और एक एलईडी ब्लू है। तो इनका जो कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, एक कलर के सभी भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और ये जो एलईडी है आपको थोड़ा सा अलग दिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो एलईडी है 5 mm की, इसको जो है आगे की साइड में एक लेंस टाइप का पार्ट होता है, तो उस पार्ट को मैंने घिस दिया है। आपको भी सैंड पेपर के ऊपर उस पार्ट को घिस के उन एलईडी को कुछ इस तरीके से कर लेना है, तभी जो ये हमारा बैटरी मीटर है ये अच्छे से वर्क करेगा। इसका क्या काम है वो आप तो समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इससे घिसने से क्या होगा कि ये जो है पॉइंट की तरह फोकस नहीं कर पाएगा, ये जो है लाइट को एकदम फैला देगा, इसलिए इसको मैंने घिस दिया है। तो ये हो गए एलईडी। उसके बाद यहाँ पे हमें लेने 4 इस तरीके के रेजिस्टर। तो इनके जो 2 रेजिस्टर है उनकी वैल्यू है 220 ओम, और ये जो 2 रेजिस्टर है इनकी वैल्यू है 47 ओम। तो इस तरीके के 4 रेजिस्टर आपको लगने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लेने इस तरीके के 3 डायोड्स। तो ये जो डायोड है इनका नंबर है IN4007। तो गाइज ये सभी कंपोनेंट मैंने आपको दिखा दिए कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट लगने वाले हैं। और अब हमें सबसे पहले ये जो पीवीसी का स्ट्रक्चर है ये लेना है, और इसके अंदर एक एक करके जो चारों एलईडीज है इनको फिट कर लेना है। और हाँ, जो सभी एलईडीज है उनकी जो पॉजिटिव वाली टर्मिनल है उसको आपको एक साइड में रखना है, और जो नेगेटिव वाली टर्मिनल है उसको दूसरी साइड में रखना है। तो चलो एक एक करके सभी एलईडीज को यहाँ पे सेट कर देते हैं। सब कुछ एलईडी लग चुके हैं, टांगे वांगे एक्स्ट्रा की कट कर दी है। और अब यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे थे जिससे कि हमें समझ में आ जाए कनेक्शन के लिए। तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो डायोड है इनके कनेक्शन करने हैं। तो इनके कनेक्शन करने कैसे है, तो देखो यहाँ पे इसकी जो ये सिल्वर लाइन वाला पोर्शन है उसको हमें ऊपर की साइड में रखना है, और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको नीचे की साइड में रखना है। तो इस तरीके से लगाना है यहाँ पे। और जो दूसरा डायोड है उसको इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर लगाना है, और तीसरे डायोड को इसके ऊपर लगाना है। इस तरीके से तीनों डायोड को लगा देना है। तो चलो मैं जल्दी से सोल्डर कर लेता हूँ, उसके बाद आप। तो गाइज इस तरीके से हमने जो डायोड है उनके कनेक्शन कर दिए। अब बच गई एलईडी की नेगेटिव वाली लेग। तो अब इसके साथ मैंने जो आपको रेजिस्टर दिखाए थे उनमें का आपको 220 ओम का रेजिस्टर लेना है सबसे पहले, और इसको जो है सबसे नीचे वाली जो एलईडी है इसके साथ सोल्डर कर लेना है। अब इसके बाद लेनी है 22 ओम की रेजिस्टर, और उसको जो है यहाँ पे लगाना है। सॉरी गाइज, 22 ओम की नहीं, 47 ओम की रेजिस्टर, मतलब 47 ओम की रेजिस्टर, उसको जो है इस एलईडी के साथ लगाना है। और उसके बाद ये जो ऊपर वाली इसके साथ लगाना है, ये जो हमने लगाया 220 ओम का, और उसके बाद लास्ट वाला जो है उसके साथ भी लगाना है 47 के का। तो इस तरीके से यहाँ से हमें लगाने हैं। तो चलो जल्दी जल्दी सोल्डर कर लेते हैं। अब इस तरीके से रेजिस्टर लगा लेने के बाद हमें क्या करना है कि सभी जो रेजिस्टर की ये जो बची वाली लेग है इसको एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं इस तरीके से इनको बेंड कर देता हूँ, और उसके बाद जो है हम इसको एक साथ में सोल्डर कर देते हैं।
गाइज अब हमारा जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है ये बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ये रजिस्टर की साइड में नेगेटिव लगा दिया और डायोड की साइड में पॉजिटिव लगा दिया। अब बस ये जो है आगे की साइड में जो डिफ्यूज़र है उसको लगाना बाकी है। तो चलो मैं जल्दी से इसको जो है ऐसे फेविक्विक से चिपका देता हूँ और उसके बाद आपको जो है इसको टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइज़ देखो मैंने इसके आगे की साइड में जो है डिफ्यूज़र लगा दिया है। तो चलो अब इसकी जो है टेस्टिंग देख लेते हैं। तो टेस्टिंग देखने के लिए मैंने 2 लिथियम आयन बैटरीज ले ली है। तो इनमें की एक बैटरी जो है थोड़ी कम चार्ज है और एक जो है थोड़ी ज़्यादा चार्ज है। मेरे पास फ़िलहाल जो है फुल चार्ज बैटरी नहीं है, लेकिन जो भी है मैंने आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये मैंने मल्टीमीटर रख दिया और अब ये जो बैटरी है इसको टेस्ट करते हैं। तो ये लगाया पॉजिटिव नेगेटिव और आप मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज जो है देख सकते हो कि ये जो है 3.7 के अंदर चार्ज है। और ये जो दूसरी बैटरी है इसको देखते हैं तो ये जो बैटरी है 3.9 के अंदर चार्ज है। लेकिन ये जो दोनों बैटरी है ये फुल चार्ज नहीं है। ये जो है 50% मान सकते हैं या फिर इसको जो है ना हम जो है 75% के करीब समझ सकते हैं। और जो फुल चार्ज बैटरी है वो 4.2 वोल्ट की होती है। मतलब इसके अंदर कोई भी फुल चार्ज बैटरी नहीं है या तो कोई फुल डिस्चार्ज बैटरी भी नहीं है। तो यही मेरे पास बैटरी है। तो चलो इसको जो है हम इसके साथ लगा के देखते हैं कि इसका लाइट कितने जलते हैं। तो पहले ये जो 3.7 वोल्ट वाली बैटरी इसको लगा के देखते हैं। तो इसको जैसे ही मैंने लगाया तो आप देख सकते हो कि 2 लाइट ही जल रही है, तीसरा लाइट कोई भी नहीं जल रहा है। यहाँ पे ब्लू भी नहीं जल रहा, वाइट भी नहीं जल रहा। वाइट को तो 4.2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 लाइट से ये अच्छे से जल रहे हैं, लेकिन आपको कैमरा में थोड़ा से कम दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि स्टूडियो की जो लाइट है उसको एक बार ऑफ करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके के दिख रहे हैं। अब मैंने जो स्टूडियो की लाइट है उसको बंद कर दिया है और आप देख सकते हो कि ये जो है 2 डिब्बे यहाँ पे चमक रहे हैं। और हाँ, इनको अगर आपको और भी अच्छे से देखना है ना तो आप क्या कीजिएगा कि जो ब्लैक मार्कर है उससे इसको बॉर्डर बना दीजिएगा और इस तरीके से बीच बीच में जो है लाइन खींच दीजिएगा, जिससे कि ये काफ़ी बढ़िया दिखेगा। लेकिन आंखों से देखने पे ये समझ में आ रहा है, लेकिन कैमरा में ये पूरा एक ही दिख रहा है क्योंकि अंधेरे में कैमरा लेता नहीं और उजाले में ये दिख नहीं रहे हैं। तो देखो इस तरीके से 2 जो एलईडी है मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। देखो 2 ही एलईडी जो है वो जल रहे। अब जो है दूसरी बैटरी लगा के भी एक बार देख लेते हैं। तो ये रही 3.9 वोल्ट वाली बैटरी। तो इसके ऊपर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 एलईडी तो जल नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने लगाया तो आपको दिख रहा होगा कि जो 3 एलईडी है वो जल रहे हैं। मतलब ये 2 रेड और ये जो ब्लू वाला है ये भी जल रहा है। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। देखो ये जो 2 रेड है वो जल रहे हैं, एक ब्लू जल रहा है, लेकिन वाइट बिल्कुल भी नहीं जल रहा है क्योंकि वाइट जो है उसको जलाने के लिए 4.2 वोल्टेज चाहिए। तो ये जो बैटरी है 75% चार्ज है हमारी। तो ये जो एक्यूरेट बता रहा है क्योंकि इतनी जो 3.9 है इसका मतलब 75 से 80 के करीब 70 से 80 के करीब भी आप पकड़ सकते हो। ये जो बैटरी चार्ज है, तीनों जो बॉक्स है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। तो ये जो हमारा जो वोल्ट मीटर है, ये जो हमारा मतलब वोल्ट मीटर नहीं बैटरी लेवल इंडिकेटर है, ये काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है। जो है हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जिसके अंदर हम जो है 3.7 वोल्ट की ये बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब बैटरी चार्ज होगी तो वो भी हमें पता चलता रहेगा कि कितनी बैटरी चार्ज हो रही है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होगी मतलब इस पर लोड डाला रहेगा तब भी पता चलता जाएगा कि बैटरी कितनी उतरती जा रही है। तो ये काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये जो है काफ़ी मस्त लगा होगा। तो आप एक प्यारा सा कॉमेंट डाल दीजिएगा कि आपको ये जो डिज़ाइन है, ये जो आइडिया है, ये कैसे लगा, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर देना। और